हेलो बच्चों, आज ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये है 2022 और 23 में आया हुआ है बोर्ड के एग्ज़ाम में। प्रोराटा का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है वानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 10%. The amount were payable as under on application and allotment ₹4 including premium ₹1, first call ₹4 per share, second and final call ₹3 per share. The application 1,50,000 share were received and pro rata allotment was made to the all applicants. Excess application money was adjusted towards some due on allotment, some due on calls. Parth, a shareholder who had applied 6,600 shares, did not pay the first call. His shares were forfeited and the second and final call was not made. Half of the forfeited share were reissued at ₹8 per share, fully paid up. Journalize the above transaction in the books of Vani Limited by the opening calls in arrear or calls in advance where necessary. तो ये क्वेश्चन आपके पास आया था। जो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटेल लिखनी है कि भाई कितना पैसा हमें क्या क्या चाहिए, कहाँ पे चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जिसने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, 1 रुपीज़ प्रीमियम 10%, 10 रुपीज़ का 10% 1 रुपीज़ हो गया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹3 प्लस 1 रुपीज़ प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के 4 रुपीज़ है और फाइनल कॉल के आपके 3 रुपये हैं। इस क्वेश्चन में एक नई बात क्या है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है। पहले क्या होता था, एप्लीकेशन का अमाउंट अलग होता था, अलॉटमेंट का अलग होता था, लेकिन यहाँ पे अब एप्लीकेशन के 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही आ गई है। और इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। इशू कितना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, इशू में आपने 1 लाख की जगह कितने आए शेयर आपके पास, 1.5 लाख शेयर। तो इशू हो गया आपका ओवर सब्सक्राइब। तो मैंने कहा था ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे और टेबल में क्या लिखा है, शेयर सप्लाइड, शेयर अलाउटेड एंड एक्सेस। 1,50,000 शेयर्स को 1,50,000 शेयर को प्रोराटा अलाउटमेंट दे दिया, यानी 1,50,000 को 1 लाख अलाउट किया। तो एक्सेस कितने हो गए, 50,000 और इनटू करेंगे 4 से, तो ये अमाउंट आ गया आपका 2 लाख। 1.5 लाख वालों को 1 लाख शेयर अलाउट करे हैं तो 50,000 शेयर हमारे एक्सेस हो गए। एप्लीकेशन मनी विद प्रीमियम मिला के कितने रुपए हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख रुपए हमारा क्या आ गया, एक्सेस मनी आ गई। अब पहली एंट्री क्या होगी, आपको पता है पहली एंट्री हमने क्या कहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपके पास 1,50,000 शेयर आए, 4 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख रुपए आपकी क्या आ गई, एप्लीकेशन मनी आई है। 6 लाख रुपए आपके क्या आई है, एप्लीकेशन मनी। ये देखिए 6 लाख रुपए आपकी एप्लीकेशन मनी आ गई है। कैसे आई है, 1.5 लाख शेयरों को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन मनी आ जाएगी कितनी, 6 लाख। अब इस एप्लीकेशन मनी को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरी एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे प्रीमियम है तो जो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जो एक्सेस मनी हम वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, नॉर्मली पहले हम क्या करते थे, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ है तो एक्सेस मनी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फर्स्ट कॉल में। तो 6 लाख रुपए में आपने कितने शेयर अलाउट किए, 1 लाख शेयर अलाउट किए और 3 रुपये की एप्लीकेशन अलाउटमेंट मनी है। 3 रुपये से 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख आ गया। एक्सेस मनी आपकी 2 लाख है वो चला जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर
और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 1 लाख शेयरों का 1 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की डिमांड करेंगे। फर्स्ट कॉल मनी कितनी बनती है, 1 लाख। 1 लाख शेयरों को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो नया शेयर होल्डर पार्थ है हमारा एक शेयर होल्डर, उसके 600 शेयर अप्लाइड दे रखे हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है पार्थ अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। अब ये पार्थ के हमें अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, तो पार्थ के अगर हमें अप्लाइड शेयर दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट स्टार्ट कर देंगे। ये वर्किंग नोट क्या है, ये देखिए वर्किंग नोट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्थ के नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पार्थ के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, अगर अप्लाइड दिया होता है तो अलाउटेड निकालते हैं, और अलाउटेड दिया हो तो अप्लाई। तो यहाँ अप्लाइड है तो अलाउटेड कैसे निकालेंगे, जो निकालना उसे ऊपर रखेंगे और जो दे रखा उसे नीचे। 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 600 मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 400 शेयर्स उसको अलाउटेड किए हैं। आप अगर 600 शेयर कंपनी से डिमांड करते हैं और आपको 400 शेयर अलाउड किया जाता है तो इनका डिफरेंस हो गया 200 शेयर। तो एक्सेस मनी पेड बाय हिम 200 इंटू एप्लीकेशन मनी क्या है 3 + 1। एप्लीकेशन मनी क्या है हमारी 3 + 1 से कितना हो गया 800। अब आती है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू टू पार्थ। पार्थ से हमने फर्स्ट कॉल के कितने रुपए लेने, 4 रुपये। 400 शेयरों के 4 के हिसाब से कितना हो गया 1600, और एक्सेस मनी उसकी कितनी है 800 रुपये। तो 800 रुपये घटाएंगे तो इसमें से ये एक्चुअल फेल आ जाएगा। अब जो थर्ड वर्किंग नोट है वो है टोटल अलाउटमेंट, टोटल फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। पहले हम अलाउटमेंट ड्यू करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अलाउटमेंट एप्लीकेशन के साथ है तो हम फर्स्ट कॉल की डिमांड करेंगे। टोटल फर्स्ट कॉल मनी ड्यू वो है 4 लाख रुपये। इसमें से लेस करेंगे एडवांस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हमारे पास एक्सेस मनी कितनी आई हुई थी 2 लाख रुपये, उसको लेस करेंगे। और लेस करेंगे एक्चुअल फेल ऑफ पार्थ। पार्थ का एक्चुअल फेल कितना है 800। तो आपके पास आ गया 1,99,200। 1,99,200 1,99,200 हम यहाँ रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिसका अमाउंट है 1,99,200। अब हम इस शेयरों को फॉरफिट करें। कंपनी ने यहाँ पे साफ लिखा है कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी ने अभी अपनी फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। देखो यहाँ लिखा हुआ सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, अभी तक मांगी नहीं गई है, तो हम फाइनल कॉल की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन इसके फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो रहे हैं। तो 400 शेयरों से हमने कहाँ तक डिमांड की है, मैंने बताया था फॉरफिट करते वक्त आपको 3 बातें देखनी है, डिमांड, रिसीव्ड, फेल। डिमांड होता है राइट और क्रॉस का। देखो ये एप्लीकेशन के पैसे तो देगा ही, लेकिन ये फर्स्ट कॉल पे फेल हो रहा है, ये पैसा हमने अभी मांगा नहीं, इस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। 3 + 4 मिला के कितना हो गया 7। तो 7 रुपीज़ की हमारी डिमांड हुई है। 7 रुपीज़ की 400 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 2,800। और कहाँ पे फिर टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, इसका अमाउंट अभी हम खाली छोड़ेंगे, हम बताएंगे कैसे आएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इस अमाउंट को अभी आप माइंड में मत रखिए 2000 को। 28 कैसे आया, 400 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। नोट नंबर 2 से हमारा एक्चुअल फेल कितना आ गया 800, ये हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अगर 2800 में से 800 लेस करेंगे तो फॉरफिट अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, अब इसमें से क्या कि हाफ शेयरों को रीइशू किया, फुल्ली पेड अप 8 रुपीज़ पर शेयर में। हाफ कितना होता है 400 का हाफ कितना होता है 200। तो 200 शेयरों को हमने 8 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिया। तो रीइशू में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में कितने रुपए आएंगे, 200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 रुपये आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड में 10 वाली चीज़ को 8 में बेच रहे हैं तो 2 रुपये का लॉस हो जाएगा, वो चला जाएगा आपका फॉरफिटेड में, और टोटल आपका हो गया 2000। ठीक है,
अब ये कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, ये ध्यान देना है। अभी तक क्या होता था, आप जितने फॉरफिट करते थे उतने ही रीइशू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने फॉरफिट कितने किए थे 400 शेयर, रीइशू आप केवल 200 कर रहे हैं, तो हम फॉरफिट का अमाउंट निकालेंगे। 400 शेयरों का फॉरफिट अमाउंट कितना था हमारा, फॉरफिट अमाउंट हमारा था 2000, ठीक है। तो 200 का क्या होगा, 2000 डिवाइड बाई 400 इंटू 200, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 1000, और 1000 में से लॉस ऑन रीइशू हमारा 400 है, उसको लेस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कैपिटल रिजर्व आ गया 600। इसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट थी कि एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी है और एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी है। एप्लीकेशन का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करते वक्त शो करना है आपने, रिसीव करते वक्त आप पूरे अमाउंट से रिसीव करेंगे, और दूसरी बात जो अमाउंट उसने पे किया है उसमें उसने कैसे पे किया, 3+1 करके। तो इसके अप्लाइड शेयर कितने, इसके अप्लाइड शेयर कितने 600। तो फॉरफिट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो इस टाइप के क्वेश्चन है उनका फॉरफिट अमाउंट निकालते हैं अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। अप्लाइड शेयर 600 है, एप्लीकेशन मनी 4 है, तो अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। लेकिन जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम होगा तो आपका थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होगी, वो क्या है, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी माइनस प्रीमियम ऑफ अलाउटेड शेयर। प्रीमियम ऑफ अलाउटेड शेयर कब, जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम हो। अब देखिए अप्लाइड शेयर कितने थे उसके 600, 600 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 इंटू 4 तो कितना होगा, 600 इंटू 4 कितना होगा, ये 2400 रुपये, माइनस अलाउटेड शेयर कितने हैं उसके, अलाउटेड है 400, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 1 रुपीज़, तो ये आ गया आपका 2400 माइनस 400। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 2000 रुपये आ जाएगा। ये कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफिट का अमाउंट 2000 रुपये हमने ऐसे कैलकुलेट किया था। आप ऐसे भी घटा के भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो करना, लेकिन आपको दोनों ही आना चाहिए। कई बार क्या होता है कुछ मिस्टेक होगी तो आप कम से कम क्रॉस चेक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आया था 2022 और 23 के एग्ज़ाम में आया था, प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बेटा। इस मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी प्रोराटा वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से ध्यान से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।